हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, हम लोग लुसेंट का टॉपिक देख रहे हैं हिस्ट्री से। तो हर दिन जितना सा हमारे बोर्ड पर आता है 10 मिनट का 11 मिनट का हम लोग आगे देखते जा रहे हैं ये कोर्स हिस्ट्री। तो इस तरह करके जो आज 5वां चैप्टर है महाजनपदों का उदय, चौथा चैप्टर जो था इसके पहले वैदिक सभ्यता, जो कि हमारी अगली वीडियो में लास्ट हो चुकी है। और ये है हमारा महाजनपदों का उदय चैप्टर नंबर 5, महाजनपदों का उदय। इसको आज पढ़ेंगे कि महाजनपद का उदय किस प्रकार हुआ और कितने जनपद थे, या फिर इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है महाजनपदों के बारे में। तो इन चीज़ों को हम लोग बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। देखिए क्या कह रहा है, बुद्ध के जन्म के पूर्व, भगवान बुद्ध के जन्म से पहले जो है 6ठी शताब्दी, कौन सी शताब्दी है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में क्या था, 16 जनपदों में बटा हुआ था। भारत कितने जनपदों में था, 16 जनपदों में बट गया था। मतलब कि बुद्ध के जन्म के पहले जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपद में बटा था। और उन जनपदों का सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करेंगे, उनको अभी वर्तमान स्थिति में क्या कहते हैं और कौन कौन सा जनपद था, ठीक है ना, उसको देखेंगे। तो क्या है, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है ना। इसकी जानकारी की जो भारत जो है 16 जनपदों में बटा हुआ है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है ना। अंगुत्तर निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें की जानकारी मिलती है किसके बारे में, इसके 16 जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए बौद्ध निकाय जो बौद्धों का ग्रंथ है, इसमें 16 निकाय का वर्णन किया गया है और सब निकाय के बारे में बताया गया है। और बाद में जो है इसको स्थिति देख करके आज के सिचुएशन के अनुसार कौन सा जनपद का वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में भी नॉलेज दी गई है, ठीक है। तो देखते हैं। पहला देखिए, यहाँ महाजनपद है, इधर इसकी राजधानी है और यहाँ पर क्षेत्र है कि उसका आधुनिक स्थान कहाँ है, वर्तमान में उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर देखिए क्या है, अंग प्रदेश, अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ है, चंपा। अंग की राजधानी चंपा है और इसका क्षेत्र कौन सा है, भागलपुर, मुंगेर, बिहार, ठीक है। तो ये जो भागलपुर है, ये इसको मतलब इसकी जो ये किस महाजनपद में था, तो अंग महाजनपद में था और इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। तो अंग, चंपा और इसका क्षेत्र कौन सा है, भागलपुर, मुंगेर, जो कि बिहार में है। तो इसी प्रकार तो एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी रह जाता है हिस्ट्री का, अगर रहता है तो ठीक है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। दूसरा है मगध की राजधानी कहाँ है, गिरिब्रज। मगध की राजधानी कहाँ है, गिरिब्रज, जिसको कि गिरिब्रज या राजगिरी भी आप कह सकते हैं। तो मगध की राजधानी कहाँ होगी, गिरिब्रज या राजगिरी। और ये कहाँ पर स्थित है, पटना, गया, बिहार। ये भी बिहार का ही स्थान है, पटना में, जो पटना, गया भी इसका ये ले सकते हैं। तो क्या गया इंक्लूडेड होगा, तो ये क्या था, मगध, इसकी राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज या राजगिरी, है ना। मगध, गिरिब्रज या राजगिरी, और इसका क्या हो गया, पटना, जो कि अभी वर्तमान स्थिति है, पटना, गया, बिहार में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है काशी। तीसरा क्या है, काशी। काशी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ है, वाराणसी। काशी जो उसमें महाजनपद थी, उसकी राजधानी थी वाराणसी। और वाराणसी कहाँ है, तो ये वाराणसी के ही आसपास है और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश का स्टेट है। तो वाराणसी जानते ही हैं आप लोग कि उत्तर प्रदेश, बनारस है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट है। तो क्या था, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी। काशी की वाराणसी, और वाराणसी का जो आधुनिक क्षेत्र है ये क्या है, वाराणसी के आसपास यूपी में है ना, उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी जो है ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद के आसपास का। वर्तमान में जो ये क्षेत्र है इलाहाबाद के आसपास है। यह भी कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश का है, यूपी का ही एरिया है, ठीक है ना। कौन सा, वत्स की राजधानी कहाँ हो गई मित्र, कौशाम्बी। और कौशाम्बी का जो आधुनिक क्षेत्र ये क्या है, इलाहाबाद के आसपास है, उत्तर प्रदेश, है ना। कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में है। पांचवा देखते हैं, वज्जी, है ना। वज्जी जो है, वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली, विदेह या मिथिला, तीनों एक ही नाम है। वैशाली को ही विदेह कहते हैं और विदेह को ही मिथिला भी कहते हैं। तो वज्जी जो महाजनपद हुआ, इसकी राजधानी है वैशाली, विदेह या मिथिला। और इसका क्षेत्र कौन सा है, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा। अभी जो आपका मुजफ्फरपुर दिख रहा है, जो दरभंगा है, उसी के आसपास का क्षेत्र जो है क्या कहलाता था, वज्जी, जिसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली, विदेह या मिथिला, तीनों एक ही नाम है। और ये कौन सा अभी वर्तमान में कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है ये, ठीक है ना, वज्जी।
आप पढ़े होंगे वज्जी लिच्छवी गणतंत्र के बारे में, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, छठा देखते हैं, कोसल। क्या है? कोसल। कोसल, कोसल का राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। कोसल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। और श्रावस्ती जो है ये वर्तमान में फैजाबाद यूपी है ना, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जगह है फैजाबाद, उसी का क्या नाम था? श्रावस्ती। ये कोसल की राजधानी भी थी, कहाँ? श्रावस्ती। और ये वर्तमान में कहाँ है? फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है अवंती, है ना, अवंती। अवंती कहाँ है? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्यम, बाहुबली। तो ये जो है अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन, माहिष्मती। और इसका जो क्षेत्र है ये मालवा मध्य प्रदेश, ये एमपी का क्षेत्र है, ओशो की धरती। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश की। तो अवंती जो है, अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन या माहिष्मती, है ना, माहिष्मती। अवंती की राजधानी उज्जैन भी कह सकते हैं। उज्जैन का दूसरा नाम क्या है? माहिष्मती है। तो माहिष्मती, इसका जो वर्तमान क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? मालवा क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश, एमपी में, है ना, मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मल्ल। 8वां महाजनपद क्या है? मल्ल। और मल्ल की जो राजधानी है ये है कुशावती। कहाँ है? कुशावती। मल्ल की राजधानी कहाँ है? कुशावती। मल्ल की राजधानी कुशावती। और ये वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? देवरिया यूपी में। ये कहाँ है? देवरिया जो है यूपी का जगह है, तो वहाँ यूपी ये वर्तमान में जो है यूपी का देवरिया क्षेत्र है। तो ये कौन सा जनपद था? मल्ल। मल्ल। और इसकी राजधानी कहाँ थी? कुशावती। इसकी राजधानी याद करनी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पंचाल का राजधानी कहाँ है, या पूछ देगा वज्जी का राजधानी कहाँ है, या वर्तमान क्षेत्र कौन सा है। तो इसके लिए आपको इसको देखना बहुत ही आवश्यक है, इसको ढंग से याद करना जरूरी है। ठीक है, मल्ल, कुशावती और देवरिया उत्तर प्रदेश हो गया। अगला देखते हैं, अगला है पंचाल। क्या है? पंचाल, है ना। पंचाल ये है अहिच्छत्र, अहिच्छत्र या काम्पिल्य, है ना। पंचाल की जो राजधानी है ये है अहिच्छत्र या काम्पिल्य। और ये जो वर्तमान में स्थिति है बरेली, बदायूं, फारुखाबाद यूपी का है ना। देखिए ये जो पंचाल है, पंचाल, अहिच्छत्र, काम्पिल्य, ये क्षेत्र वर्तमान में कहां पर पड़ता है? ये है बरेली। बरेली भी यूपी में है। बदायूं, बरेली, बदायूं, फारुखाबाद, बरेली, बदायूं, फारुखाबाद। और ये स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बरेली जानते ही उत्तर प्रदेश में है, बरेली, बदायूं और फारुखाबाद कहाँ है? यूपी में। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता था? पंचाल। क्या कहलाता था? पंचाल। और इसकी राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र, काम्पिल्य। पंचाल की राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र, काम्पिल्य। आगे देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है चेदी, है ना। चेदी महाजनपद जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। और इसका जो क्षेत्र है, शक्तिमती का जो आधुनिक स्थल है ये कहाँ है? बुंदेलखंड। कहाँ है? बुंदेलखंड यूपी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। हाँ, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, है ना। तो चेदी जो महाजनपद था इसकी राजधानी शक्तिमती है और इसका जो क्षेत्र है कौन सा है? बुंदेलखंड यूपी है। वर्तमान में कहाँ है ये? बुंदेलखंड यूपी में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है कुरु। क्या है? कुरु। कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में दिल्ली है ना। आप महाभारत अगर देखे होंगे तो आपको मैक्सिमम जगह इंद्रप्रस्थ सुनने के लिए मिलता है। जब पांडव को कुछ नहीं दिया कौरवों ने, तो बाद में जो है श्री कृष्ण भगवान उसको जो है, जो दिल्ली है इंद्रप्रस्थ, वो बहुत उसमें पेड़ पौधे झाड़ी वगैरह रहते हैं, तो उन्होंने उसको रहने के लिए वहीं पर स्थान देता है। वही स्थान है इंद्रप्रस्थ, जिसको कि पांडवों ने साफ किया और फिर वहां पर उन्होंने रहना स्टार्ट किया, जो उसको एकदम स्वर्ग जैसा बना दिया। बाद में महाभारत होने का रीजन वही होता है, उसको इतना चमका के बनाया कि जब कौरव गया वहां तो जो दुर्योधन है वो मिस कर जाता है कि ये पानी वाला, देखने में लगता है कि पानी है लेकिन पानी रहता नहीं है। तो उस तरह कहानी आप लोग भी जानते होंगे। ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली है। तो कुरु का क्षेत्र, जो कुरु की राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ है। और इंद्रप्रस्थ जो है आधुनिक दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ क्या है? आधुनिक दिल्ली। जो वर्तमान में दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ है। मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, मेरठ और हरियाणा, देखिए दिल्ली का जो एरिया है तो कुछ टच करता है इन लोगों को। तो ऐसे भी दिल्ली तो जानते ही है कि यूपी हरियाणा वगैरह का बॉर्डर हल्का हल्का नोएडा वगैरह छूता ही है। तो कुरु हो गया, ये कुरु हो गया। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हो गई। और इंद्रप्रस्थ जो है ये क्षेत्र हो गया आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, अगल बगल का कुछ क्षेत्र होगा। तो कुरु हो गया इंद्र प्रदेश, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला है मत्स्य, है ना। मत्स्य, मत्स्य ये हो गया विराटनगर। मत्स्य कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य विराटनगर। और ये है जयपुर राजस्थान। ये कहाँ? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, है ना, विराटनगर। तो याद रखना है मत्स्य विराटनगर, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, है ना। मत्स्य विराटनगर, जयपुर या राजस्थान जिसकी राजधानी है, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था उस समय? तो इसको बोलते थे मत्स्य। आगे है कंबोज। क्या है? 13 है कंबोज। कंबोज देखिए, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। कंबोज
हाटक, है ना। कंबोज की राजधानी हाटक थी और हाटक का जो क्षेत्र है ये है राजौरी, राजौरी एवं हजारा, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। राजौरी एवं हजारा, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, ये क्षेत्र कहाँ का है, यूपी का। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र यूपी का। तो ये कौन सा, कंबोज, हाटक, राजौरी। कंबोज जो राजधानी कहाँ थी, हाटक, और हाटक जो है ये राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है। कौन, कंबोज। आगे देखते हैं 14 नंबर, 14 में है सूरसेन। क्या 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 जनपद का नाम क्या है, सूरसेन। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ थी, मथुरा। और मथुरा तो जानते ही है ना, यूपी में है। सूरसेन की राजधानी कहाँ हो गई, मथुरा। और मथुरा जो है, मथुरा उत्तर प्रदेश तो जानते ही हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश, वृंदावन बिहारी लाल है ना मथुरा के। चलिए, तो सूरसेन मथुरा, मथुरा कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया। और आगे देखते हैं, आगे है अस्मक, 15 में है अस्मक। अस्मक क्षेत्र जो है, अस्मक महाजनपद जो है, ये है पोटली पोतन। पोटली या पोतन आप इसको कह सकते हैं, पोटली या पोतन दोनों एक ही नाम है। तो ये अस्मक जो महाजनपद थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, पोटली या पोतन। और ये कहाँ है, गोदावरी नदी क्षेत्र। ये कहाँ है, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ये क्या था, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है वर्तमान स्थिति में, मतलब कि वर्तमान आधुनिक स्थान पर जो है ये पोटली या पोतन जो है गोदावरी नदी क्षेत्र में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, ठीक है ना। तो ये क्या नाम था, अस्मक। इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। और ये जो इसका संबंधित जो क्षेत्र था, आधुनिक स्थान गोदावरी नदी के क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ये, ठीक। अगला 16 देखते हैं, गांधार। आप महाभारत देखिएगा, सुनिएगा, गांधार नरेश, पांचाल, ये सब सुनने में आता है। एक महाजनपद जो है आपको सुनने में आएगा। अंग जो दानवीर कर्ण की धरती थी, जिसको दुर्योधन ने कर्ण को यहाँ का शासक बनाया था, अंग का। तो आपको ये सब भी सुनने के लिए मिलेगा। मगध, काशी, ये सब तो खूब मिलता है। तो ठीक है, तो ये गांधार है लास्ट में। तो गांधारी यहीं की थी ना, गांधारी शकुनी की बहन जो गांधारी थी, जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी, तो वो कहाँ की थी, गांधार की थी। तो ये गांधार नरेश की पुत्री थी। तो गांधार, इसकी राजधानी कहाँ हो गई, तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। और तक्षशिला जो जानते हैं, ये वर्तमान स्थिति कहाँ है, रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान में, है ना। ये गांधार जो है, ये तक्षशिला, गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। और तक्षशिला जो है वर्तमान आधुनिक क्षेत्र कहाँ का है, तो ये है रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान में है। ये कहाँ है, रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये था गांधार। तो तक्षशिला तो जानते हैं ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। तक्षशिला, यहाँ बहुत सारे शिक्षक वगैरह हुए हमारे बीते हुए समय में, जो कि बहुत महानता हासिल की उन लोगों ने। तो ये गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। और तक्षशिला जो वर्तमान स्थिति कहाँ का है, आधुनिक स्थान क्षेत्र, ये है रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान में। तो ठीक है मित्र, ये याद कर लेना है, पूरा अच्छा रहेगा। और हमारी वीडियो जो लुसेंट से टॉपिक वाइज हिस्ट्री की आ रही है, ये चैप्टर, ये 5 चैप्टर बस इतना ही था, महाजनपदों का उदय। और ये यहाँ पर ही एंड कर गया चैप्टर, ये यहाँ पर खत्म हो गया। और आगे जो अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6, जैन धर्म, है ना, जैन रिलीजन, ये स्टार्ट हो जाएगा। जैन धर्म, अगली वीडियो में आप लोगों को मैं जैन धर्म से रिलेटेड जानकारी जो लुसेंट बेस्ड है, तो ये आपको जैन धर्म से स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्ध जनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।